नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। पति की उन्नति तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन महिला को जरूर यह काम करना चाहिए। इससे माँ देवी पार्वती और भोलेनाथ आपको मनचाहा आशीर्वाद देंगे। सावन माह शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का जल अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही कुमारी लड़कियां अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। वहीं धर्म में शास्त्रों में सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत खास माना गया है। कहा जाता है कि शिव जी इस पवित्र महीने में महिलाओं को महादेव की कृपा और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस माह में महिलाओं को विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा के अलावा ज्योतिर्लिंग में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन माह में प्रतिदिन स्नान के बाद जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। ज्योतिष के अनुसार इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। इसके अलावा सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत करना ही चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। दूसरा, पार्वती जी को हरी चूड़ियां चढ़ाएं और खुद भी पहने। सावन माह में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसलिए इस माह का हरे रंग से खास संबंध है। ऐसे में सावन के महीने में माता पार्वती को हरी चूड़ियां चढ़ाने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। इसके अलावा पति के करियर में सफलता के लिए हरी चूड़ियों का दान करना आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। तीसरा, मेहंदी। सावन माह में सोमवार के दिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए। सावन में महीने में मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है। ऐसे में इस महीने में मेहंदी लगाने से खूबसूरती भी बढ़ती है। चौथा, बिछिया और पायल जरूर पहने। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। इससे घर में पार्वती संग भोले बाबा स्वयं पधारते हैं। महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। पांचवा, लाल साड़ी या सूट। अगर आप विवाहित हैं और सावन के महीने में महादेव की पूजा करने जा रही हैं तो लाल रंग की ही साड़ी या सूट पहने। ये आपके सौभाग्य की निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से भगवान शिव और देवी पार्वती की असीम कृपा होती है। कभी न भूलें मंगलसूत्र जरूर पहनें। पूजा करते वक्त कभी भी मंगलसूत्र पहनना न भूलें। सावन के महीने में मंगलसूत्र तो जरूर ही पहनें। ये आपके सुहाग की निशानी होती है। सातवां, बिंदी महिलाओं के सुहाग की निशानी है, इसलिए पूजा करते वक्त कभी भी बिंदी लगाना ना भूलें। बिंदी लगाते वक्त ध्यान रखें कि ये काले रंग की न हो। आठवां, शिवालय में घंटा और भस्म। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से भी करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। बांस का बना पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अपने घर में सावन के महीने में खासकर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कलह कलेश न करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीप जगाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें। आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बनेंगे।
9वां, पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी उपाय है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के माह में आपको पेड़ लगाने से भी आपके करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि यह उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। 10वां, महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। 11वां, सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त करती हैं।